गायक गोलू राजा, चंदन यादव और लेडी सिंगर काव्या कृष्णमूर्ति एक स्टेज शो में प्रोग्राम कर रहे थे। तीनों सिंगर एक दूसरे को इशारा करके गाना गा रहे थे। तीनों सिंगर एक ही स्टेज पर जबरदस्त तीनों सिंगर का महामुकाबला चल रहा था। और जैसा कि आमतौर पर यूपी बिहार के स्टेज शो में होता है, इस बीच गायक गोलू राजा चंदन यादव से काव्या कृष्णमूर्ति की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं कि ये चंदन ये कैसन हिया। तो चंदन यादव मजाक मजाक में सिंगर काव्या का व्यक्तित्व बताते हुए कहते हैं कि मियां खलीफा जैसन हिया। उसके बाद पवन के साथ रहने वाले छोटे बाबा के पीछे से एक आवाज आती है कि ई कैरेक्टर के बहुत लूज हिया। बाकी इस पूरे मामले पर हम आगे की वीडियो में अच्छे से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि गोलू राजा, चंदन यादव, काव्या कृष्णमूर्ति भोजपुरी के ऐसे सिंगर हैं जिनका एल्बम नहीं आता है, और आता भी है तो कम आता है। वरना ये लोग भी एल्बम लाते और अपने गाने में किसी से अपना भाला पकड़वा रहे होते, तो कोई जोबना में डोरी से बाल्टी बांध रहा होता, कोई किसी का आम चूस रहा होता, तो कोई किसी की ढोड़ी में क ख ग घ पढ़ रहा होता। लेकिन अफसोस कि ये लोग एल्बम नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं और उसी स्टेज शो में ये लोग अपनी सारी बेशर्मी, अपनी सारी दरिंदगी और अपनी सारी हैवानियत दिखाते हैं। मंच पर गाने वाले सिंगर से डबल मीनिंग गंदी गंदी बातें करते हैं। कभी अपने साथ वाली गायिका को नाजायज साली बताते हैं, तो कभी काव्या जैसे सिंगर को पॉर्न स्टार बना देते हैं, तो कई बार उसी स्टेज शो में खेसारी जैसा बेहुदा गायक रक्षा गुप्ता जैसी हीरोइन को चुम्मा ले लेता है। गोलू राजा जैसा गायक दारू पीकर मंच पर चढ़कर डिंपल सिंह जैसी अभिनेत्री को अपनी भाभी बना लेता है। बाकी आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भोजपुरी के कलाकार अपने स्टेज शो में अपने साथ प्रोग्राम करने वाली लड़कियों को किस तरह से जलील करते हैं। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब भोजपुरी की किसी कलाकार और बिहार की एक बेटी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक आर्टिस्ट को पॉर्न स्टार कहकर बदनाम किया गया है या जलील किया गया है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जब स्टेज पर डांस करने वाली डांसर को लड़के जबरदस्ती हाथ पकड़कर स्टेज से खींच लेते हैं और उस आर्टिस्ट के साथ बदतमीजी करते हैं। इसके अलावा यूपी बिहार से ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं, जब स्टेज पर डांस करने वाली डांसर के मुंह में उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर या प्रोग्राम देख रहा कोई बाहुबली स्टेज पर चढ़कर बंदूक और पैसे के दम पर जबरदस्ती डांसर के मुंह में या उसके ब्लाउज में पैसा घुसाने लगता है, उसको गंदे तरीके से छूने लगता है, जिसको वो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझता है। और ये सब सिर्फ छोटे कलाकार के साथ नहीं होता, अक्षरा सिंह जैसी बड़ी अभिनेत्री के साथ भी ऐसे बदतमीजी पहले हो चुकी है। और आपको बता दें कि अक्षरा सिंह कहीं स्टेज प्रोग्राम कर रही थी और मंच पर खड़ा एक व्यक्ति अचानक से अक्षरा सिंह के ऊपर पैसा बरसाने लगता है, पैसा फेंकने लगता है। अक्षरा सिंह को उस व्यक्ति का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अक्षरा तुरंत मंच छोड़कर वहां से चली जाती हैं। इसके अलावा पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार के ऊपर भी भीड़ से पत्थर चलाया गया था और उस वक्त भी पवन सिंह स्टेज छोड़कर उतर जाते हैं। प्रोग्राम को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। खेसारी लाल यादव जैसे हिट मशीन के ऊपर भी पत्थर चलाया गया था। उस वक्त खेसारी भी प्रोग्राम रोक कर पब्लिक को फटकारते हैं और वार्निंग देते हुए कहते हैं कि एक स्टेज शो के पैसे से खेसारी का घर नहीं चलता है, हम फिल्म करके अपना जीवन बिता लेंगे, लेकिन अगर इस तरीके की बदतमीजी आप लोग दोबारा करिएगा तो हम जीवन में कभी स्टेज शो नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, गोलू राजा ने भी कुछ ही महीने पहले अक्षरा सिंह के लिए मन से कहा था कि आप पवन सिंह या खेसारी को बुला लीजिएगा, लेकिन अक्षरा सिंह को कभी प्रोग्राम के लिए मत बुलाइएगा। गोलू राजा के इस बात के जवाब में भी अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। इसके अलावा अक्षरा को जब भी स्टेज शो में पवन सिंह के नाम से ट्रोल किया जाता है तो अक्षरा वहां चुप नहीं रहती हैं और कई बार तो अक्षरा पवन सिंह से संबंधित सवाल करने वाले पत्रकारों को भी झाड़ देती हैं। उसके बाद उनसे दोबारा बदतमीजी करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिंपल सिंह, अनुपमा यादव, काव्या कृष्णमूर्ति, जिया खान जैसे आर्टिस्ट के बारे में, जिनको स्टेज शो में जलील किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, मजाक मजाक में उनको नाजायज साली तो कभी भाभी बोला जाता है और ये लड़कियां कोई आपत्ति तक नहीं जताती हैं। जलील करने वालों के खिलाफ चू तक नहीं करती हैं। मियां खलीफा जैसे पॉर्न स्टार से तुलना करने वाले बेहुदा बेशरम जाहिल मर्दों के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लेती हैं और उन्हीं मर्दों के साथ अगले दिन दूसरे स्टेज शो में जाकर उनके साथ सेल्फी लेती हैं और अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा कैप्शन लिखकर पोस्ट भी करती हैं। हम मानते हैं कि पवन सिंह ने डिंपल सिंह को मजाक में नाजायज साली कहा होगा, हम मानते हैं कि चंदन यादव ने काव्या कृष्णमूर्ति को मजाक में मियां खलीफा कहा होगा, हम ये भी मानते हैं कि गोलू राजा ने डिंपल सिंह को मजाक में अपनी भाभी कहा था। लेकिन क्या पवन सिंह अपने घर के किसी लड़की के लिए नाजायज साली सुन पाएंगे? क्या चंदन यादव की बेटी की तुलना कोई सैकड़ों हजारों पब्लिक के सामने एक पॉर्न स्टार से करेगा तो उनको अच्छा लगेगा? क्या छोटे बाबा की बेटी के कैरेक्टर को कोई लूज बताएगा तो वो बर्दाश्त कर पाएंगे?
नहीं, कभी नहीं करेंगे। हो सकता है वो लाठी डंडा लेकर मारपीट करने लगे, इन लोगों की माँ बहन बेटी को कोई कुछ अपशब्द बोल दे तो ये लोग केस मुकदमा तक कर देंगे। पवन सिंह तो सीधा करियर बर्बाद कर देंगे, उसको इंडस्ट्री से उखाड़ फेंकेंगे, उसका करियर खा जाएंगे। रक्षा गुप्ता को चुम्मा लेने वाले खेसारी तो उसको पकड़कर सीधा लाइव में बुलाकर अपने टीम मेंबर से मरवा देंगे, गुंडा भेज देंगे। लेकिन खुद इन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने से ये कभी बाज नहीं आएंगे। बाकी अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि भोजपुरी के जितने भी छोटे बड़े पुरुष कलाकार हैं, इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके साथ स्टेज शो में मंच पर प्रोग्राम करने वाली महिला कलाकार, चाहे वो डांसर हो या गायक हो, वो आपकी तरह अपने दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने के लिए आती है, पब्लिक का मनोरंजन करने के लिए आती है। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उन लड़कियों को अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने घर की लड़की की तरह सहज महसूस कराइए। कुछ भी अपशब्द बोलने से बचिए, उनका मजाक बनाने से बचिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।